आप सभी को नमस्कार सुयश असवाल यूट्यूब चैनल में। तो आज हो रही है हमारी एक ट्रिप शुरू और फ़िलहाल तो अभी हम कोटद्वार उत्तराखंड में हैं अपने घर पे और अभी घर से निकल रहे हैं हम फ़िलहाल पौड़ी के लिए और फिर पौड़ी से आगे जो हमारा प्लान है, कहने का मतलब है जो हमारी मंजिल है जहाँ हमें पहुँचना है वो है वैली ऑफ फ्लावर्स। तो फूलों की घाटी देखने के लिए हम जा रहे हैं। साथ में फूलों की घाटी के बिल्कुल पास ही हेमकुंड साहिब जी भी हैं तो उनके भी दर्शन करेंगे। तो फ़िलहाल तो अभी जो ट्रिप है वो काफ़ी लंबा है, लेकिन अभी हमने सोचा है कि ये दो जो जगहें हैं इनको एक्सप्लोर करेंगे, इनको देखेंगे। उसके बाद जब ये दो जगह हम अच्छे से घूम लेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे और घुमाएंगे, फिर हम आगे का भी ट्रिप प्लान करेंगे। मतलब घर वापस नहीं आएंगे, फिर वहीं से ही एक और जगह जाने का प्लान है, पर वो बाद में बताएंगे। पहले ये दो कर लें हम। आप लोगों की यात्रा मंगल में हो। जय श्री राम, जय हो सिद्ध बाबा की, हर हर महादेव, जय माता दा। ठीक है बेटा, अच्छे से जाना, अच्छी फोटो खिंचाना, अच्छे से घूमना, अंधेरे में नहीं जाना। हाँ ठीक है, अच्छे से ही वो करना, यात्रा करना, मजे करना, खूब एंजॉय करना, खुश रहना, लड़ना मत। बाय बाय बाय, अच्छे और फ़ोन टाइम मिलेगा तो कर देना। अब मम्मी को बाय बाय बोल के अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं और साथ में घर के भी कुछ दिन याद आएगी, तो इसलिए घर को भी बाय बाय बोल देते हैं। और आज सुबह से लगातार हल्की हल्की बारिश होने में लगी, बहुत तेज़ तो नहीं, हल्की हल्की बारिश हो रही है। इसलिए कोटद्वार से दुगड्डा के बीच का जो रास्ता है वो भी ठीक है। अभी अगर बारिश तेज़ हो रही होती तो पक्का कोटद्वार से दुगड्डा के बीच में रास्ता टूटता ही टूटता, लेकिन अभी फ़िलहाल रास्ता बढ़िया है। उसके बाद दुगड्डा और गुमखाल के बीच का रास्ता तो बहुत ही सुंदर है, क्योंकि हल्की बारिश के साथ साथ जब धुंध लगी हो तो उसमें ट्रैवल करने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो आप देख भी सकते हो, बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा है अभी। साथ में जो इतने सारे ये चीड़ के पेड़ हैं और पेड़ों के बीच से जब हम गुजरते हैं तो वो एहसास भी बहुत ही अलग होता है। बहुत ही मतलब आँखों को बहुत आराम मिलता है ये चीड़ के पेड़ देख के और ऐसा मौसम देख के। और अब हम पहुंच चुके हैं सतपुली। यहाँ पीछे देख सकते हो आप, सतपुली का नज़ारा बहुत अच्छा हो रहा है। अभी बारिश बंद हो चुकी है बिल्कुल। और जो गुमखाल और सतपुली के बीच में जो रास्ता बन रहा है, मतलब चौड़ी हो रही है सड़क, तो पूरे रास्ते में भी काम चल रहा है, तो इसलिए गाड़ी आराम आराम में चलानी पड़ रही है वहाँ पर। और साथ में बारिश भी हो रखी है तो पूरा पानी भर रखा था। लेकिन ये एक अच्छी बात रही कि कंस्ट्रक्शन नहीं चल रहा था अभी, कोई भी वहाँ पे कोई भी जेसीबी काम नहीं कर रहा था, क्योंकि बारिश हो रही थी सुबह से लगातार, तो इसलिए अभी थोड़ा ज़रा उन्होंने काम रोक रखा है। लेकिन मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, ये कि मुझे कमेंट सेक्शन में लेके बताना ज़रूर कि ये जो सतपुली जब हम आ रहे होते हैं गुमखाल से, तो सतपुली से थोड़ा सा पहले एक ही जिगजैग रोड आती है और उस जिगजैग रोड में आप कहीं भी रुक जाओ, अपनी गाड़ी रोक दो, फिर वहाँ से आप जब नीचे झाँकोगे ना तो पूरा सतपुली दिखता है और बहुत ही सुंदर लगता है वो व्यू। तो मैं यही सोच रहा था अभी जब मैं गाड़ी चलाते हुए आ रहा था कि इसको किस तरीके से वो तोड़ेंगे, मतलब रोड कैसे चौड़ी करेंगे यहाँ पे, क्योंकि अगर यहाँ पे रोड चौड़ी होगी तो बहुत सारी जो मतलब ये व्यू है ना, कहीं उसमें दिक्कत ना आ जाए। तो इसलिए कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर कि आप भी जब यहाँ से जाते हो तो रुक के एक बार सतपुली देखते हो कि नहीं देखते हो। साथ में अभी अलका पूरे रास्ते में सो रही थी, अभी उठी है सतपुली में, क्योंकि एक इसमें सबसे मेजर पॉइंट ये है कि जिसको मोशन सिकनेस होती है ना, उसके लिए तो ये है कि स्टार्टिंग में मतलब जब जर्नी स्टार्ट हो रही हो ना, अगर वो इंसान सो जाता है तो उसकी बाकी की जर्नी अच्छी निकलेगी। और वो अगर स्टार्टिंग में ना सोए तो फिर वो पेट में घबराहट हो जाती है और फिर मन करता है कि सब भारी आ जाए। तो ये सबसे बढ़िया बात रही कि इसको नींद आ गई। अब चाहे इसे कितना भी ले जा लो, 12 घंटे का ही सफ़र है। हो रहा है अभी भी हो रहा है? अब हो रहा है। मुझे जब मैं बैठ गई थी ना मैं सुबह से, हाँ, मुझको अजीब सा हो गया। अच्छा, मैं तो सोच रहा था कि अब ठीक हो गया होगा, पर अब मुझे लग रहा है ठीक हो जाएगा। वो अभी हल्का सा हुआ हुआ, एकदम से उठे थे ना, पर अब ये ठीक रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो चले, भूख लग रही है? सच तो नहीं लग रही, बाकी आप बताएं। चलो देख लेंगे फिर रास्ते में कहीं, छोड़ो। तो अभी आप देख सकते हो खिड़कियाँ खुल चुकी हैं, तो खिड़कियाँ खुल गई हैं, इसका मतलब हम कहाँ पर होंगे। आप व्यू देख सकते हो, क्या धुंध लगी हुई है पूरे पहाड़ में, तो समझ गए होंगे हम कहाँ हैं। हम हैं पौड़ी। ये देखो सामने पौड़ी दिख रहा है, और बहुत ही प्यारा व्यू हो रखा है, बहुत ही बढ़िया। ये धुंध सी जो लग रखी है पौड़ी में, ऐसा लग रहा है कि पौड़ी पूरा बादल के अंदर घुस गया है। बहुत ही अच्छा लग रहा है देखते हुए। और यहाँ पे हमारे साथ जो हमारी को पैसेंजर है, ये धराशायी हो रखे हैं बिल्कुल, अभी हालत में नहीं कुछ बोलने के। पर ठंडा यहाँ पे बहुत अच्छा हो रखा है, मतलब इतना प्यारा मौसम है कि क्या बताऊँ। 1 hour later. श्रीनगर आया वो गया, श्रीकोट आया वो गया, लेकिन एक चीज़ है जो कांस्टेंट है, वो है ये इनकी नींद पूरी नहीं हो रही। सो नहीं रही, मैं आंखें बंद कर रखी है। अच्छा वो तो अभी मैं जब बाहर उतरा, दरवाज़ा बंद हुआ तब उठिए। उठ जाओ अब। ये देखो कहाँ लाया हूँ मैं आपको, दर्शन कर लो धारी देवी माँ के। जय धारी देवी माँ। पानी का स्तर काफ़ी बड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा ऊपर। जितने कॉलम अभी दिख रहे हैं इससे बहुत ज़्यादा दिखते हैं।
तो अभी दोबारा से बारिश शुरू हो चुकी है और अभी हम रुद्रप्रयाग पहुंचने ही वाले हैं। और अब जैसे कि बारिश तेज़ हो रही है तो फिर मैं सोच रहा था, अब अलका ने भी पूरे रास्ते भर सोती भी आ रही थी तो इसने भी कुछ नज़ारा देखे नहीं। और आज है नाग पंचमी। आज डेट क्या है, मैं तो डेट भी भूल जाता हूँ। क्या डेट है आज? 29। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि रुद्रप्रयाग में आज स्टे करते हैं। वैसे तो मेरा प्लान ये था कि सीधा मैं जोशीमठ ले जाऊँ, और जोशीमठ में हमारे एक परिचित भैया हैं, उनका होम स्टे है, तो मेरा प्लान था कि वहीं रुकूंगा होम स्टे में। अब मैं तो देखो इतनी जगह घूम रखा हूँ, लेकिन अलका अभी नहीं घूमी है। अब शादी के बाद हमारा पहला ही ट्रिप है ना, पहला ही तो है जो मतलब लंबा ट्रिप है ना। यस। ये आपने ये ऐसे क्यों पहन रखा है सर पे, जैसे बाइक में बैठ रखे होंगे आप? अरे यार बाल वो हो जाते हैं, उलझ जाते हैं, इसलिए करा हुआ है। तो गाड़ी में भी ऐसे बैठोगे क्या अब? तो गाड़ी में भी उलझ जाते हैं ना, सब पीछे हम वो टेक लगाते हैं या ऐसे वो कर दिए, इधर उधर सर हो रहा है, ऐसे ऐसे करते हो। हाँ, तो सो क्यों रही हो फिर? इधर तभी तो इधर उधर सर हो रहा है, जब सोते सोते आ रही है पूरा। बैठ के भी हो जाता है। ये चेयर देख सकते हैं आप, चेयर देख के पता लग जाएगा आपको कि बस ये अभी थोड़ी देर के लिए उठी है। रिंग हो रही है ना मुझे, रिंग। तो बस मैं ऐसे देखो, ऐसे लेटी हुई हूँ ऐसे, हाँ, और ऐसे फोन चला रही। तो इसलिए मैंने सोचा है कि आज नाग पंचमी के दिन हम रुद्रप्रयाग में कोटेश्वर महादेव का मंदिर है, आज वहाँ दर्शन करते हैं। और बहुत ही मतलब जो शिवलिंग है वो बहुत ही बढ़िया जगह पे है, मतलब एक गुफा के अंदर है, तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस होगा अलका के लिए। मैं तो जा रखा हूँ, पहले मम्मी आपके साथ गया था मैं। ये वाला कट आ गया देखो, ये ऊपर रुद्रप्रयाग मार्केट जाने के लिए, और ये नीचे वाला कट है केदारनाथ के लिए, अगर हमें केदारनाथ जाना है तो। लेकिन केदारनाथ तो हम इस बार जान नहीं रहे हैं, हमें तो जाना है बद्रीनाथ वाली रोड पे, और बद्रीनाथ वाली रोड पे पहुँचने के लिए हमें रुद्रप्रयाग मार्केट के बीच से जाना पड़ता है। कोटेश्वर का रास्ता यही होगा? हाँ, नीचे वाली रोड पे। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अभी थोड़ी ना रास्ते में भीड़ भी कम लग रही है, क्योंकि बरसात का मौसम भी है, फिर आजकल लोग थोड़ा ज़रा कम भी जा रहे हैं घूमने के लिए। और फिर अगले हफ्ते जो रक्षाबंधन वाला टाइम है, उस समय लोग ज़्यादा आएंगे घूमने के लिए, है ना? रक्षाबंधन के बाद। हाँ, मतलब उसमें वो 15 अगस्त वाला वीकेंड भी है, तो मतलब वो काफ़ी लंबी छुट्टियाँ चल रही हैं, तो उस टाइम पे काफ़ी लोग चाहेंगे घूमने के लिए, तो तब रहेगी भीड़ बढ़िया करके। कितने कितने का है वेज प्रसाद? प्रसाद है सादा 51 रुपये का है, तेल वाला 100 रुपये का है, सिल्वर वाला 130 रुपये का, नारियल वाला 151 का। अच्छा, 100 वाला है। हाँ चलो 100 वाले दे दो। मंदिर कब तक खुला रहता है? बस रात दिन खुला रहता है। गुफा है, कौन से दरवाजे हैं उसमें? बात तो सही है। बोले के सबके लिए खोल रखा हुआ। कभी भी जा सकते हैं? जी हाँ, मगर फिर खतरा भी है। क्यों? खतरा कैसा? खतरा ऐसा है कि वो बद्रीनाथ से जो ये पानी आ रहा है ना, ये इसका नाम है अलकनंदा। हाँ। यहीं पे तो यहाँ की बरसात तो छोड़ दो, ये यहाँ से कम 500 किलोमीटर दूर से आ रही है। हाँ सही बात है, तो हाँ। वहाँ बरसात हो गई, हाँ। यहाँ तो अच्छा पानी का स्तर बढ़ जाएगा। से जा रखा है, उसका स्तर पता नहीं कब बढ़ जाता है। हाँ, ये वही डर है खाली, बस और कुछ नहीं। ये धतूरा है? जी है। अरे वाह। रुको, कितने कैश? अच्छा, इसका फल होता नहीं, इस बेलपत्र का फल होता है। ये बेलपत्री का फल। क्या बात है, बढ़िया। सब वैरायटी में दिखा रखा है। ये असली है? हाँ जी, गौरी शंकर का है ये। क्या बात है, धन्यवाद। आराम चलना, फिसलना हो सकती है। जाओ जाओ, बिल्ली के पास जाओ, देखो क्या करती है। ए भागी 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 भागी। साथ में अभी जैसे कि वो अंकल जी बोल रहे थे दुकान वाले, जहाँ से हमने प्रसाद लिया, भाई जो अलकनंदा नदी है इतने उफान पे है ना, नदी का पानी इतना तेज़ है ना कि उसकी जो मतलब वो छोटी छोटी वो बूंदें नहीं होती, वो इतनी ऊपर तक आ रही हैं कि देखो ऐसे ना धूल जैसी फील आ रही होगी आपको पानी को देख के, बिल्कुल ऐसा लग रहा है देख के उसे। पर वो धूल नहीं है, वो पानी है, वो छोटे छोटे कण होते हैं ना पानी के, वो जैसे झरने में होता है ना, जब झरने का पानी ऊपर से नीचे आता है तो उसमें भी छोटे छोटे ड्रॉप्स रहती है पानी की। अरे इधर सुन लो, मैं कुछ बोल रहा हूँ। हाँ तो सुन तो रही हूँ कानों से। हाँ, वैसे गाड़ी में तो कुछ देखा नहीं उसने, और अब ऐसे देख रही है बिल्कुल जैसे पहली बार देख रही होगी कुछ। पहली बार ही देख रही हूँ। वो देखो। हाँ, झरना। हाँ, तो छोटा सा झरना है, अभी तो और बड़े बड़े झरने दिखाएंगे आपको। क्यूट लग रहा है। अगर आप उसके गाँव चले गए ना, कूल पहाड़ी नहीं है, उसके गाँव चले गए भाई, उसके घर से तो कम 7-8 झरने दिखते हैं। झरनों से घिरा हुआ है उसका पूरा गाँव, जो रासी गाँव है। ओके। कभी वहाँ जाएंगे तो वहाँ तो आप मंत्रमुग्ध हो जाओगे बिल्कुल। साथ में अगर रास्ते की बात की जाए तो जहाँ पे पार्किंग है वहाँ से करीबन 200 मीटर नीचे की तरफ है जो कोटेश्वर महादेव मंदिर है। बारिश भी हल्की हल्की अब दोबारा शुरू हो गई। मुझे अभी भी याद है जब लास्ट टाइम आए थे ना, मैं मम्मी पापा आए थे, और हमारे साथ अनूप सेमवाल भी था, आशुतोष भी था, नमस्ते पहाड़। तो हम
सब ने दर्शन किए थे यहाँ के। और उस समय भी बारिश आ रही थी ऐसी हल्की हल्की, तो हल्की हल्की बरसात में हमने कोटेश्वर महादेव के दर्शन किए थे। 2021 की बात है। सबसे पहले तो आप यहाँ पे आवाज़ देखो अलकनंदा नदी की, क्या रौद्र रूप ले रखा है अभी। और साथ में अगर आप वहाँ पे देखोगे, वहाँ पे तो ऐसा लगेगा जैसे ये ऊपर तो पुल है एक और नीचे भी एक पुल है, लेकिन वो पुल नहीं है, वो धुंध जम रखी है। तो पास से दिखाऊंगा तो देखो ऐसा धुंध जमी हुई सिर्फ वहीं पे, और बिल्कुल हिल भी नहीं रही है। देख रहे हो वो देखो पुल देखा आपने, बादल का पुल कैसा लग रहा है ना वो। और यहाँ पे भी देखो पूरी धुंध जमी हुई। बम बम बोले। अभी बहुत ही बढ़िया दर्शन हो चुके हैं, हर चीज़ अच्छे से हो गई, लेकिन आखिरी में एक चीज़ थोड़ी सी दिक्कत हो गई। यहाँ पे हमने अपनी चप्पलें उतारी थी, तो मेरी तो दोनों चप्पलें हैं, लेकिन अलका की यहाँ पे एक ही चप्पल है। एक चप्पल पता नहीं कौन ले गया। मैंने पंडित जी से ही पूछा यहाँ पे, तो वो बोल रहे हैं कि बंदर तो नहीं ले जाते यहाँ की चप्पल। अब किसी ने या तो कोई ले गया है या फिर किसी ने फेंक दी है। अब कोई ले जाएगा तो दोनों ले जाएगा, एक तो ले जाएगा नहीं, तो इसका मतलब किसी ने फेंकी ही होगी। क्योंकि यहाँ मैंने सारे ये जो तीन शेड हैं सब चेक कर लिए, कहीं नहीं दिख रही मुझे। भूल जाओ चप्पल अब। यार वो मेरी फेवरेट चप्पल थी। फेवरेट थी तो क्या करो फिर, एक्स्ट्रा तो लाई हो ना आप। चलो छोड़ो फिर यार। नहीं दिला देना आप। हाँ दिला देंगे, चलो। सेम ऐसे। तो नंगे पाँव हल्का पैदल चल के आई है अभी गाड़ी में, और अभी उजाला हो रहा है। मेरे को लग रहा था कि जब तक हम मंदिर से वापस आएंगे तब तक अंधेरा हो जाएगा। तो क्या लगता है अब हमें आगे जर्नी बढ़ानी चाहिए आगे? हाँ, थोड़ी सी बढ़ा लेंगे, मतलब जब तक अंधेरा होने से पहले पहले। देखते हैं, चलो अगर यहाँ मिल गया होटल तो ढूंढते हैं अभी। 20 minutes later. तो रूम मिल चुका है हमें, ये है हमारा रूम। अभी आवाज़ कैसे आ रही? अच्छा टीवी भी खोल दिया इन्होंने। रुद्रप्रयाग में हम लोग नहीं रुके, हम लोग रुके हैं गौचर में। और गौचर में कहाँ रुक गए हैं दिखाता हूँ अभी। ये देख सकते हैं आप, GMVN गौचर में रुके हुए हम। तो बिल्कुल ऑन रोड था ये GMVN, इससे बढ़िया क्या जगह हो सकती है, क्योंकि मार्केट गौचर का इतना बढ़िया है, इतना तगड़ा है। अभी रात के 8 बजे ना, और बिल्कुल ऐसी चहल पहल हो रखी है, ऐसा लग रहा है जैसे गाजियाबाद के प्रताप विहार मार्केट में होंगे। जैसे ये अलका का जो घर है जहाँ, यहाँ पे देखो ये हमारे देखो ये छोटी सी बैल्कनी भी है। और ये बैल्कनी का मतलब क्या है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जैसे ही हम यहाँ आते हैं तो देखो यहाँ से हम सीधा बाहर भी जा सकते हैं। और ये पूरा अपना गौचर का मार्केट है, देख सकते हो आप। बढ़िया दुकान है यहाँ पे, जो चीज़ लेनी है आपको ले सकते हो। तो गौचर मार्केट में यहाँ पे ये चौहान भोजनालय है, यहाँ से हमने दाल भात पैक करा लिया है। चलो आ जाओ, घर या दाल भात खाएंगे अब। खाना हमने पैक इसलिए करवाया क्योंकि बाहर जितने भी हमें ढाबे दिख रहे थे, रेस्टोरेंट दिख रहे थे, तो सब में जेंट्स ही जेंट्स बैठे हुए थे, लड़के ही लड़के। कहीं पे भी मैंने लेडीज़ या लड़कियां देख नहीं रहा था, तो फिर मेरे को थोड़ा ज़रा ऑकवर्ड सा लग रहा था। मैंने बोला छोड़ो रूम पे ही ले आते हैं, वरना अलका का तो मन था कि वहीं बैठे खाते हैं। मैंने बोला छोड़ रूम पे ही चलते हैं, आराम से अपना बैठेंगे। और दाल भात खाने का मन था तो दाल भात ले आए हैं अपना बढ़िया करके। उसके बाद बढ़िया करके सोएंगे, उससे पहले थोड़ी सी एडिटिंग करूँगा अपनी, और फिर सोए निकलेंगे अपना आगे की जर्नी जितनी बची हुई है वो करेंगे।
अब कल का देखना है, कल हम सीधा गोविंद घाट जाते हैं या फिर कल जोशीमठ रुकते हैं, कल ही सुबह डिसाइड करेंगे। क्योंकि हमें अगर फुलकी घाटी या हेमकुंड साहिब का ट्रैक करना है तो हमें अपनी गाड़ी गोविंद घाट पे पार्क करनी होगी। फिर वहाँ से हमें जो वहीं की लोकल टैक्सी है वहाँ से जाना है पुलना, फिर पुलना से ट्रैक स्टार्ट होगा। तो करीबन 9-10 किलोमीटर का ट्रैक है। फिर हम पहुँचेंगे घांगरिया, फिर घांगरिया में नाइट स्टे करेंगे। फिर वहाँ से घांगरिया से 2 रूट निकलते हैं, एक जाता है हेमकुंड साहिब और एक जाता है फुलकी घाटी। तो एक बार हम घांगरिया पहुँच जाए फिर देखेंगे कि पहले कौन सा करना है, हेमकुंड साहिब या फुलकी घाटी। फुलकी घाटी का तो ट्रैक घांगरिया से मुश्किल से 3 से 4 किलोमीटर है, लेकिन जो हेमकुंड साहिब है वो कम से कम 5 से 6 किलोमीटर दूर है घांगरिया से। और हेमकुंड साहिब की जो चढ़ाई है वो काफ़ी खड़ी है बिल्कुल। तो फिलहाल ये प्लानिंग है, बाकी कल की कल देखी जाएगी। तो अभी फिलहाल इस व्लॉग का समापन यही करेंगे, मिलेंगे आपसे कल। तब तक के लिए अगर आपको आज का व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो कृपया करके लाइक जरूर कर दें वीडियो को और अपना प्यार भी दिखाएं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें। और अब रक्षाबंधन आने वाला है और 15 अगस्त वाला वीकेंड आने वाला है, तो इसलिए कोई दोस्त अगर आपका प्लान कर रहा है तो उसको ये वाली वीडियो भेजें और फिर बाकी की जर्नी जो मैं करने वाला हूँ वो भी उनको दिखाएं, शेयर करें इस व्लॉग को। शेयर करवाने का तरीका बहुत कैजुअल था। इसी के साथ हम आपको मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय बद्री विशाल, जय सिद्ध बाबा, हर हर महादेव। झूठे मुंह से नहीं बोलना।